الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से आयत करीमा तिलावत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये बात आप जहन में रखें, हदीस मुबारका है, उसका मफ़हूम ये है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे बंदे का दर्जा बुलंद हो जाता है। आसान है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 3 चीज़ें ऐसी कि बंदे का दर्जा बुलंद हो जाता है। एक तो आदमी हमेशा वुज़ू में रहे, दूसरा
नमाज के इंतज़ार में बैठा रहे। तीसरा, मस्जिद में आना जाना करे। वुजू में रहे, इस वजह से कि हमेशा जो बंदा वुजू में रहेगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नूरानियत मिल जाएगी उसको। गुनाहों की तरफ से ख्याल नहीं होंगे, हमेशा वुजू में है ना। और नमाज के इंतजार में बैठा रहे। जो आदमी मस्जिद में बैठा है और नमाज के इंतजार में बैठा है, गोया कि वो नमाज में मशगूल है, गोया कि नमाज पढ़ रहा है। और तीसरा, मस्जिद में आना जाना करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मस्जिद में आना जाना करे, गवाही दे दो ये मोमिन है, उसके ईमान की गवाही दे दो ये मोमिन है। और जो मस्जिद में आता है अल्लाह का मेहमान है। चौने सुभान अल्लाह। मस्जिद में आने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। जिस तरह आपको पता है ना, बड़े बड़े गवर्नर वज़रा अगर आ जाते हैं ना, किसी शहर में आ जाते हैं, तो उन शहर वालों को पहले से सरकारी मेहमान बन जाते हैं। उनको रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस होता है, नहीं होता? एक रेस्ट हाउस होता है, फिर गेस्ट हाउस होते हैं हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में, जहां सरकारी मेहमानों को वहां रखा जाता है, उनका इकराम किया जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है। गेस्ट हाउस होते हैं, रेस्ट हाउस होते हैं, बड़े बड़े गवर्नर वज़रा वीआईपी आदमी वहां रहते हैं, उनका इकराम होता है ना। तो जो अल्लाह के घर में आता है, अल्लाह भी उनका इकराम करते हैं। क्या बात है! अल्लाह ताला उनको खाली नहीं लौटाते, अल्लाह ताला उनको खाली नहीं लौटाते। अल्लाह के घर में बंदा आए, फिर अदब और एहतराम के साथ बैठे, फिर अल्लाह से मांगता रहे। आई बात समझ में? मांगना अल्लाह ताला को महबूब है, बंदे का काम है मांगना। कभी ऐसा होता है कि बंदे ने दुआ मांगी, जो दुआ मांगी है अल्लाह ताला ने कबूल तो की है, बारिका इलाही में कबूल तो हो चुकी है, लेकिन बंदे का आना जाना अल्लाह को महबूब है। रोना धोना अल्लाह को ये महबूब लग रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, अगर बंदे को अभी वो चीज मिल जाएगी तो मस्जिद में आना ही छोड़ देगा। आई बात समझ में? तो बंदे का काम ही मांगना है। गुज़श्ता जुम्मे पर आपने आयत सुनी, उम्मीद है आपको याद होगी, मैं दोबारा इसको बार बार नहीं दोहराता। आज की दुआ है आयत करीमा, चौना सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस नबीना अलैहिस्सलाम की दुआ है और ये आयत करीमा है। और इसके लिए उलमा किराम ने फरमाया है, अगर 1.25 लाख दफ़ा अगर कोई पढ़ता है तो जितनी भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत होगी वो इस बरकत की वजह से टल जाती। समझे नहीं? आयत करीमा का आदमी वर्द करता रहे, अब कितनी भी अब बड़ी मुसीबत हो, हर जमाने में हर मकसद के बने जायज मकसद के लिए आदमी दुआ करे, पढ़ता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला जायज मकसद पूरा कर देंगे। हम तो कहते भाई आओ बुलाओ, तलबा को बुलाओ, मदरसे के तालिबों को बुलाओ, वो पढ़े नहीं, आप खुद पढ़े, खुद पढ़े।
आई बात समझ में? नफ्स और शैतान तो लगा हुआ है ना। फुर्सत कहाँ है हमें दुआ मांगने की? फुर्सत ही नहीं है ना मांगने की। फुर्सत भी मिले हमें ना, जकड़े हुए हैं। नफ्स और शैतान इंसान के दुश्मन है। चलो, नफ्स और शैतान दुश्मन है। और नफ्स कह रहा अभी तो देर है, नमाज में अभी देर है, बाद में चलते हैं। नफ्स और शैतान लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है। भाई दुआ मांगो, तौबा करो, तौबा करो, अभी वक्त है तौबा का। नफ्स शैतान का अरे जिंदगी पड़ी है, लंबी उम्र पड़ी हुई है, अभी जवानी है, खाओ पियो ऐश करो, अभी तो जवानी है। अभी जवानी है, खाओ ऐश ऐश उड़ाओ। अब जब बूढ़े होंगे फिर तौबा करेंगे, फिर दुआएं मांगेंगे, फिर मस्जिद में जाएंगे। ये शैतान लगा हुआ है। मौलाना रूमी ने मिसाल दी है, अल्लाह अकबर। मौलाना रूमी ने अजीब मिसाल दी। फरमाया एक शख्स था, उसने एक तोती पाल रखी थी। तोतियां पालते हैं ना, तोती पाल रखी थी, पिंजरे में बंद थी। अब एक दफा उनको सफर पेश आया कि मैं हिंदुस्तान जाने के लिए कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। तोती से कहा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, कोई पैगाम है तो मुझे बताओ। तवज्जो करना। तोती ने कहा कि तुम जा रहे हो हिंदुस्तान, तो मेरी सहेलियां, मेरी हम जिन्स तुम्हें मिलेंगी और उनको मेरा सलाम कह देना कि तुम्हारी एक जिन्स की एक अदद तोती वो पिंजरे में है, वो तुम्हें सलाम दे रही थी। ये जो हिंदुस्तान गया, वो तारों पे तोतियां बैठी हुई थी। वो कहने लगा कि एक तोती तुम्हारी मेरे पास कैद है, वो तुम्हें सलाम दे रही है। मौलाना रूमी क्या बातें करते हैं अजीजों। कोई बात को समझे, कोई मिसालों को समझे कि तुम्हारी तोती एक मेरे कैद में है, वो तुम्हें सलाम दे रही थी। तारों पर बैठी हुई थी। तोतियों को ये जुमला जो कहा, एक तोती गिर गई। एक तोती, तवज्जो करना, एक तोती वहां गिर गई। सलाम दिया और गिर गई है, खामा खामा ने सलाम दिया है तो मर गई। वापस आया, बस वाकया हुआ, वापस आया अपना मकसद पूरा करके। वापस जो आया, तोती को कहा कि मैंने तुम्हारा सलाम तो पहुंचाया था, तुम्हारी सहेलियों को, जो तोती तुम्हारी जिन्स की थी, मैंने तो सलाम दिए थे। एक तोती को सलाम दिया तो वो गिर गई, वो गिर गई, मर गई। तो जब इस तोती को ये कहा, इस तोती को ये कहा कि मैंने सलाम दिया और वो गिर गई, तो ये इस तोती ने जो सुना तो ये भी गिर गई, ये भी गिर गई। अरे क्या माजरा हुआ। अब गिर गई, मर गई। दरवाजा खोला, खिड़की फेंक दिया, फेंका जो फड़फड़ा के ऊपर चले, सुभान अल्लाह, फड़फड़ा के दरख्त पर जाकर बैठी। क्यों, कैसे, कहा, क्या माना, उन परिंदों ने, उस तोती ने पैगाम दिया था, तो अपनी कैद से इस तरीके से आजाद होगी। अपने आप को मुर्दा कर दो, अपने आप को मार दो, अपने आप को मुर्दा बना दो, फिर तुम कैद से आजाद हो जाओगी। तो अपने आप को मुर्दा करार दे दिया, उनको फेंक दिया। तो रूमी क्या कह रहे हैं कि अपने आप को नफ्स और शैतान की कैद से निकालो।
चाहो अपने आप को, चाहो अपने आप को नफ्स और शैतान की कैद से निकालोगे तो फिर तुम्हें गुलिस्तान मिलेगा, फिर तुम्हें बाग मिलेगा। अपने आप को नफ्स और शैतान की कैद से निकालो, फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। चलो फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, आयत करीमा, जिस तरह आपने रब्बना आतना दुआ याद की, उम्मीद है कि आपको ये दुआ भी याद होगी या याद करेंगे इंशाल्लाह याद करेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या अजीब वाक़या है। इराक का शहर मूसिल है, मूसिल का शहर बस्ती है, मूसिल का शहर, फिर उसमें एक बस्ती थी, उसका नाम था नैनवा। क्या नाम था? नैनवा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आए और उनको खूब समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, आमाल सालिह करो। कौम ने बात नहीं मानी, कौम ने सरकशी की, कौम ने तकब्बुर किया, नबी की बात को नहीं माना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं मानते तो 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा, 3 दिन के अंदर अजाब आएगा तुम्हें। हज़रत यूनुस चल पड़े, अल्लाह का हुक्म था, कह दो उनको 3 दिन के अंदर अजाब आएगा। ये बाहर निकले और क्या किया कि जो उनकी औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों को अलग कर दिया, औरतें अलग हो गई, छोटे बच्चे अलग हो गए। समझना, यहां तक कि जो जानवरों के बच्चे थे, जानवर अलग बच्चे अलग। तो मां से अगर बच्चा जुदा होगा तो चीखेगा, पुकारेगा नहीं पुकारेगा, इल्हा और जारी होगी नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की अपनी माओं से अलग, वो जानवरों की अपनी बच्चों से अलग, तो दाड़ घोड़े करने लगे, चीखे करने लगे, इल्हा और जारी करने लगे। अल्लाह ताला को रहम आ गया, रहम आ गया। इन्होंने तौबा तायब भी हुए और उनके बच्चों ने तो चीखो पुकार भी की, तो अल्लाह तबारक व तआला को रहम आया। वो जो अजाब आने वाला था, जिस अजाब के आसार नजर आ रहे थे, वो अजाब टल गया, अजाब टल गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तो जा चुके थे, जन्नत जा चुके थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह समझा तो उनके ऊपर अजाब आएगा, और बाद में पता चला कि अजाब टल गया। यूनुस अलैहिस्सलाम को पता चला कि अजाब टल गया, अजाब टल गया। अगर अभी मैं वापस जाऊंगा तो झूठा करार पाऊंगा कि तूने कहा था अजाब आएगा, झूठा करार, ये तो मुझे मार देंगे। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत का इरादा किया, किसी दूसरे शहर जाता हूं, अब हिजरत का जो इरादा किया, अपने इज्तिहाद से, तवज्जो करना, अपने ख्याल से, तवज्जो की जरूरत है, अपने ख्याल से, अब ये नहीं माने और मैं जाऊंगा वापस तो मुझे मारेंगे, कत्ल करेंगे। अब वो हिजरत कर आया दरिया के किनारे पे आया, तो किश्ती तैयार खड़ी थी, किश्ती में सवार हो गए। कौन? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किश्ती में सवार हो गए। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि किश्ती गिरदाब में फंस गई, कहीं फंस गई, लोग ज्यादा थे, फंस गई, वहां फंस गई। अब मल्लाह ने कहा कि एक आदमी को दरिया में कूदना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी। किश्ती भारी हो गई है, एक आदमी को दरिया में डालना पड़ेगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नेक साले शख्स थे, और मल्लाह ने कहा तो ये तो नेक साले शख्स है, अब ऐसा करते हैं, कुरानंदाजी करते हैं। क्या करते हैं? कुरानंदाजी करते हैं। जिनके नाम निकला, अल्लाह की कुदरत कुरानंदाजी की, नाम जो निकला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। चलो सुभान अल्लाह, क्या बात है, यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम कुरान कह रहा है, कुरान पाक में फसाहा में कुरानंदाजी की।
दूसरी दफा कुरानदाजी की, फिर भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर तीसरी दफा कुरानदाजी की, फिर भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अब तीन दफा नाम निकल चुका। हजरत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जो जायद कपड़े थे वो रख दिए, किश्ती में रख दिए। किश्ती में अभी तो डालना पड़ेगा दरिया में। अब अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म किया, बहरे अखजर से सैकड़ों मील दूर दरियाओं को चीरती चीरती करीब आ गई। चलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब करीब आ गई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह समझा कि अभी किनारा है, किनारे पर जल्दी पहुंच जाऊंगा, तैरते हुए किनारे पर पहुंच जाऊंगा। अपनी इज्तिहाद था, अपनी कोशिश थी, यह समझा कि भाई सामने किनारा है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इंतजाम कर लिया मछली का कि मछली, मेरा बंदा तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये तुम्हारी तरफ मेहमान है। मेरे बंदे को तकलीफ ना पहुंचे, न किसी हड्डी को तकलीफ पहुंचे, न गोश्त को तकलीफ पहुंचे। ये मेरा बंदा तुम्हारी गजा नहीं है, तुम्हारे पास अमानत है। अल्लाह अकबर। ये तुम्हारी गजा नहीं है, ये तुम्हारे पास अमानत है। जैसा ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में कूदे तो सीधे मछली के पेट में चले गए। मछली भी कोई बड़ी थी, जिस तरह आप देखते हैं बड़ी बड़ी मछलियां निकल पड़ती हैं, सारे चले गए मछली के पेट में चले गए। फनादा फी ज़ुलुमात, अल्लाह अकबर। हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम ने अंधेरियों में अल्लाह को पुकारा, अंधेरियों में अल्लाह को पुकारा। मछली का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा, समझा नहीं? अंधेरियों में अल्लाह को पुकारा। ला इलाहा, चौना सा भाई, ला इलाहा इल्ला अंत। अब मछली में है यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ला इलाहा इल्ला अंत, या अल्लाह और कोई नहीं है, इल्ला अंत, कोई माबूद नहीं इल्ला अंत, कोई मुश्किल कुशा नहीं इल्ला अंत। तवज्जो करना, कोई हाजिर नाजिर नहीं इल्ला, चौना इल्ला अंत। अरे जो खाने के मोहताज, जो पीने के मोहताज, जिनको तकलीफें आई, जिनको बीमारियां लग गई, वो मुश्किल कुशा, उसको मुश्किल कुशा बना रखा है। मुश्किल कुशा तो वो जात है जो खाने और पीने से पाक है, जो नींद से पाक है। दरियाओं में मछलियां, समंदर में मछलियां, समंदर के तह में क्या है, जो चीज है, जो मखलूक है, अल्लाह ताला उनको देखता भी है, सुनता भी है, वो मुश्किल कुशा है। हम ला इलाहा इल्ला अंत। हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, या अल्लाह कोई सहारा नहीं, तू ही है। अल्लाह, सहारा तू ही है। जो बिगड़ी बनाने वाला कौन? जो बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। हाजत रवा अल्लाह ही, मुश्किल कुशा अल्लाह ही। ला भी न, वो भी ये भी, वो भी है ये भी है। बीमारी हुई कि भाई भेटाई के मजार पे जाऊंगा, बकरा ले जाऊंगा, फिर बीमारी खत्म हो जाएगी। दाता की मजार पे जाऊंगा, फिर बीमारी खत्म हो जाएगी। कल अंदर शहबाज पर हाजिरी लगाऊंगा, फिर बीमारी खत्म हो जाएगी। ये शक नहीं वो अल्लाह वाले थे। कौन शक करता है? कौन इस शक में है कि अल्लाह वाले नहीं थे? वो तो अल्लाह वाले थे। फिर उनको मुश्किल कुशा समझना अजीब किस्म के, इस दौर में भी इतनी सादगी, इतनी यार वो भी तो नमाज पढ़ा रहे हैं, ये भी, वो भी मौली हैं, ये भी मौली, वो भी हैं, ये भी है। और ये कहा जाता है, और जिनको कहो कि भाई ये क्या अकीदा है, क्या नजरिया है, भाई वो भी तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं।
जवाब में यही कहा जाता है अजीजों, आप बाजार जाते हैं, 1000 का नोट है, वो आप चीज ले रहे हैं, सौदा ले रहे हैं कि अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी चीज मिल जाए ना। खराब चीज लेंगे आप? पैसे देकर खराब चीज लेंगे? वहां आपको पता है, जहां आपको पता नहीं चलता कि किसका अकीदा दुरुस्त है, कौन सीधे रास्ते पर चल रहा है, यहां आपको पता नहीं चल रहा। वहां आपको पता है कि यह चीज अच्छी ले लूं, खराब ले लूं, घर वाले नाराज हो जाएंगे। यहां आपको पता नहीं चलता कि सही अकीदे पर कौन चल रहा है, सीधे रात पर कौन चल रहा है, सहाबा किराम के रास्ते पर कौन चल रहा है, इसको पता, आपको पता नहीं चल रहा यार। कुछ तो अकल से काम ले लो। हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम अंबिया किराम अल्लाह की जात को पुकारते, नबी होकर अल्लाह को पुकारे। आज का 14वीं-15वीं सदी का बंदा किसी मखलूक को पुकारे, फिर पीर को पुकारे। कहां गई मुसलमानी, कहां गए हमारा अकल? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, कोई सहारा नहीं, तेरे बगैर कोई सहारा नहीं, तू ही है, चलो तू ही है, इल्ला अंत, तू है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ नहीं मांग रहे। मौलाना तकी साहब अजीब नुक्ता बयान करते हैं, ये दुआ नहीं, या अल्लाह मुझे मछली से निकालो, ये अल्लाह मछली से निकालो, ये नहीं, ये नहीं। अगर गौर से आदमी देखे, लतीफ एक इशारा है, समझा सही, मांगने का एक मख्फी इशारा मिल रहा है अजीजों। ला इलाहा इल्ला अंत, कोई सहारा नहीं, अल्लाह तू ही है, कोई माबूद नहीं, इल्ला अंत, तू ही है, कोई मुश्किल कुशा नहीं, तू ही है, इस मुश्किल को निकालने वाला तू ही है, इस मछली से, इस कैद खाने से निकालने वाला तू ही है। मछली के पेट में जाना यह भी अल्लाह की मशीयत थी, जो ये भी अल्लाह की मशीयत थी। हकीम अख्तर रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतें नाज़िल फरमाए, जब मछली समंदर के दरिया के तह में ले गई तो वो पत्थरियां थी, वो पत्थरियां पड़ रही थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन पत्थरियों से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुन लिया, ये आयत करीमा सुन ली। फस्तजबना लहू, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को हमने कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। फनज्जयनाहु मिनल गम, उस गम से हमने निजात दे दी, जो उस गम से हमने वो गम, जो तकलीफ थी, वो जो कैद खाना था, वो जो बंद था, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस गम से निजात दे दी। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वकज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं। क्या माना? सबक मिल रहा है। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुश्किलात में अल्लाह की जात को पुकारा, आज अगर कोई मुसलमान अल्लाह की जात को मुश्किलात में पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह निजात देते हैं, इसी तरह उनको निजात दे देंगे, मुसीबत से निकाल देंगे अल्लाह ताला। वो दुआ, उस आजिजी से, उस तड़प से आदमी दुआ मांगे, उस इस्तरारी हालत से दुआ मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करते। अजीब तरीका है हमारी भी दुआ। तवज्जो एक तरफ होती है, हाथ तो उठाते हैं, तो तवज्जो दूसरी तरफ होती है। दुआ कैसे कबूल होगी अजीजों? दुआ की कबूलियत के लिए शराइत है अजीजों। खाना भी पाक हो, लिबास भी पाक हो, जो खाना भी पाक, लिबास भी पाक हो, समझे सही। उस दुआ भी उस तरीके से आदमी मांगे, इस्तिरारी हालत दे, तड़प कर दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला कबूल करते। अल्लाह ताला फरमाए, मैं इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला हयादार है, सखी है, करीम है अजीजों। जब बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि इस बंदे के हाथ कैसे खाली लौटाऊं।
अल्लाह ताला हाथ किसी के खाली नहीं लौटाते अजीज। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, अल्लाह ताला कभी फौरन दुआ कबूल कर लेते हैं बंदे की, दुआ मांगी कबूल कर ली, और कभी दुआ की कबूलियत में देर हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है दुआ मांगी वो चीज तो नहीं मिली, उसके नेमुल बदल कोई अच्छी चीज मिल गई, बेहतर चीज मिल गई। कभी ऐसा भी होता है अजीजों कि बंदा के ऊपर हाथ उठाए, हाथ दुआ कबूल तो नहीं हुई, बंदे के ऊपर कोई मुसीबत आनी थी, मुसीबत ऊपर टल गई, हाथ उठाने की वजह से मुसीबत टल गई। कभी ऐसा भी होता है अजीजों, एक नेकी की जरूरत पड़ेगी अजीजों, बातें आपको मालूम है, वाकयात आपको मालूम है अजीजों, मैं आपको फकत याद दहानी कराता हूं, समझा। एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, नेकी वाला पलड़ा हल्का, गुनाहों वाला भारी। अब एक पर्ची हल्के पलड़े में डाली जाएगी और वो खुशी से झूम उठेगा, या अल्लाह ये पर्ची कहां से आई, और ये नेकियां मेरी ज्यादा हो गई, गुनाह हल्के हो गए, या अल्लाह ये नेकी कहां से आई। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी कि बंदा तूने जो दुनिया में दुआ मांगी थी वो दुआ दुनिया में दुआ हमने कबूल नहीं की थी, जहां जरूरत पड़ी हमने तुम्हें दे दी। तो मांगता रहे बंदा, अल्लाह ताला को मांगना अच्छा लगता है अजीजों, हर वक्त मांगता रहे, हर लम्हे अल्लाह से मांगता रहे तो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तरीका वो इख्तियार करें, तवज्जो करें, तरीका सहाबा किराम वाला, जो तरीका सहाबा किराम के रास्ते को छोड़कर अगर कोई तरीका इख्तियार करेगा तो काबिल कबूल, जो काबिल कबूल नहीं होगा। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का रास्ता छोड़कर कोई दूसरा रास्ता कोई इख्तियार करे तो काबिल कबूल नहीं होगा। सहाबा किराम हुज्जत है, जो सहाबा किराम हमारे लिए हुज्जत हैं। दीन मिला है सहाबा किराम के वास्ते से, चलो सुभान अल्लाह, दीन मिला सहाबा किराम के वास्ते से मिला, उसी रास्ते को छोड़कर फिर दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करे, कतन कबूल नहीं, कतन कबूल नहीं होगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सहाबी है, हाँ भी है ना, जो सहाबा सारे जन्नती, सबई अंदर और बाहर वाले भी कहते हैं सहाबा सारे उलाइका हुमुल मुहतदून, ये हिदायत वाले, उलाइका हुमुल फाइजून, ये कामयाब हैं। इन्नल्लज़ीना फरमायो उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने सहाबा किराम के दिलों का इम्तिहान लिया है, वो इम्तिहान में सच्चे और खरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तारीफ फरमा रहे हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। कोई सहाबा में तफरीक करे, कोई सहाबा में तफरीक करे, कोई सहाबा को न माने, कोई सहाबा को लान तान करे, नऊज़ु बिल्लाह मिनहा, तो उसका ईमान ही खतरे में है अजीजों। अपने ईमान की फिक्र करे, वो ईमान चला गया उनका। जो सहाबा के खिलाफ बातें करता है उसका ईमान चला गया, जो इसका ईमान नहीं रहेगा। जो अहल बैत के खिलाफ गुस्ताखी करे उसका ईमान नहीं रहेगा। हज़रत बिलाल साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशी है और आ रहे थे, उनकी फितरत थी, उनकी तबीयत थी, उठा रहे थे नमाज के लिए। अस्सलातु क़ाइमुन, तवज्जो करें, बस ये वाक़या आखिरी वाक़या, अस्सलातु क़ाइमुन, नमाज खड़ी होने वाली है, नमाज खड़ी होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक तक पहुंचा, सब जाओ हुजरे मुबारक तक पहुंचा। अंदर से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन ने फरमाया व रसूलुन नाइमुन, आप तो कह रहे हो कि नमाज खड़ी होने वाली है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम में हैं। तो हजरत बिलाल ने फरमाया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। बस हजरत बिलाल चले गए। सुबह हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया
या रसूल अल्लाह, हज़रत बिलाल आ रहे थे और आवाज़ दी अस्सलातु क़ाइम, नमाज खड़ी होने वाली है। मैंने कहा वर रसूल नायम, रसूल। तो जवाब में हज़रत बिलाल ने फरमाया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बस ये वक़्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया। चलो सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल, इस जुमले को अल्लाह ने पसंद किया है, इस जुमले को आज़ान में शामिल कर दो। जाओ ना, इस जुमले को आज़ान में शामिल कर दो। तो आज़ान में ये जुमला शामिल हो गया। ये हज़रत बिलाल हैं अजीज़ों। और सारे सहाबा कराम, अल्लाह ताला ने इतना दर्जा दे दिया सहाबा कराम को अजीज़ों, इतना दर्जा दे दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सहाबा कराम की तारीफ़ कर दी। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से तारीफ़ कर दी। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे हैं कि जिन्होंने सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिन्होंने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह ताला तौहीद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबा किराम के नक्शे